बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अस्मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और ख़वातीन और हज़रात, आवाज़ थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि जो दवाइयाँ शवाइयाँ ली जा रही हैं उस पे उम्मीद पे दुनिया कायम है कि ये फटा हुआ ढोल जो है ये किसी वक्त दुरुस्त हालत में जो है वो वापस आ जाएगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरे व्लॉग्स को बहुत प्यार से सुनना, उसके ऊपर कमेंट करना, उसके ऊपर मुझे अपनी तजावीज़ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो बात आपने लिखी है, जो तजवीज़ आपने दी है, उस पे अमल दरामद किया जाए। लेकिन एक मेरा हैंडीकैप ये है कि चूँकि मैं पार्टी के एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहकर भी आपके साथ वक़्त से पहले शेयर नहीं कर सकती, बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन बस इतना है कि सत्य खैरा है। और अल्लाह पाक ने इन इलेक्शंस के बाद गो के उस तरह की मेजॉरिटी नहीं मिली जिस तरह की मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होती। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग और हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हम हुकूमत में होंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, नखरे लाड, ये सब चल रहा है। और इसके ऊपर यकीनन पीपीपी जो है उसने एक फैसला किया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3-4 सेलिएंट चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और जो हमारा सूबा है केपीके, वो अब पीके होगा। और वो पीके जो है वो क्यों होगा, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये भी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। पहले और जो पिट स्यापा चल रहा है जाली फॉर्म 45 का, उसके ऊपर भी बड़ी मज़ेदार 2 अदद खबरें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले शुरू कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज मॉडल टाउन 180H के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मज़े की बात पहले ये है कि शहबाज साहब का मूड बहुत अच्छा था। आज उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 मौक़ों पर बड़ी मज़ेदार लाइट गुफ्तगू की और बड़े कहके जो है वो छूटे। एक तो उन्होंने मंसूर अली खान साहब के स्वेटर के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने मेरा स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि उनके स्वेटर गालिबन दोनों का एक ही तरह का होगा। और उन्होंने कहा मैं उतार दूँ, मंसूर साहब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल करते हुए मंसूर अली खान साहब ने कहा कि वो शेर शेर वाली आमो जो है उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि जब फिर शेर आ गया तो यकीन नहीं किया गाँव वालों ने। तो फिर उसने कहा, उन्होंने कहा कि आपने पूरा नहीं सुनाया। फिर उसके बाद ये था कि उन्होंने कहा अब क्या करना है गाँव वालों ने, तो उन्होंने कहा हुण जो भी करना है, शेर नहीं करना है, मैंने क्या करना है। तो एक मज़ेदार किस्म का एक उनका लाइट मूड था, बहुत और उन्होंने हर तरह के जो सवालात हैं उनके ऊपर बड़ी सेरा से गुफ्तगू भी की। और 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो उन्होंने ये जो बहुत लोग वावेला कर रहे थे और कह रहे थे कि जी पीएमएलएन ने मैंडेट का एहतराम नहीं किया, उन्होंने जो है वो खुद हुकूमत बनाने का ऐलान क्यों कर दिया, हालाँकि उन्होंने कहीं हुकूमत खुद बनाने का ऐलान नहीं किया था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने की बात की थी। और बातचीत करके ही हर तरह का जो है वो हल निकलता है। बहरहाल उन्होंने आज आज़ाद उम्मीदवारान जो है उनको ऑफ़र किया है कि अगर उनके पास अक्सरियत है, वो अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और इस हवाले से अब 2-3 बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है कि इनके ज़्यादा अरकान वहाँ पार्क हो जाएँगे और पार्क होने के बाद ये रिज़र्व सीट्स लेने की कोशिश करेंगे। और उससे जो है ये कुछ नंबर्स इनके बढ़ जाएँगे। उसके बाद जमात इस्लामी से भी इनकी बातचीत चल रही है और ये भी मैंने आपको कल बता दिया था कि जमात इस्लामी को अचानक से जो है वो पीटीआई के हक़ में वो गवाहियाँ क्यों दे रहे हैं आके, वीडियो क्लिप्स बना-बना के, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने उनका साथ जो है उनकी पार्टी में पार्क होना है। और इस तरह जो इजाज़ुल हक़ साहब की पार्टी है उसके अंदर भी इनकी ऐसे ही बातचीत चल रही है। तो देखते हैं कि ये जो है ये बेल कहाँ तक सर बनती है नहीं बनती। लेकिन अभी जो उनके नंबर्स हैं उन नंबर्स के हवाले से अगर रिज़र्व सीट्स नेशनल के अंदर देखी जाए तो मेरा ख़्याल है इनको 20 या 21 जो है वो नशिस्तें मिल सकती हैं। तो उसके साथ भी इनका नंबर 117 से ऊपर नहीं जाता। तो नंबर इनको जो है वो 50-52 सीटें और चाहिए, वो कित्थों आएँगियाँ? लेकिन वो मतलब हम हुकूमत बनाएँगे, हैं जी? वो है ना, मैं चाँद लेके आऊँगा, तो वो ये चाँद लेने निकले हैं। तो उसके बाद शहबाज साहब ने कहा है कि जी आप शौक से अगर आपके पास अक्सरियत है, आप अपनी हुकूमत जो है वो बना लें। और दूसरा उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा कि आज भी हमारी राय और हमारा ऐलान ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर फ़िलहाल
कमेंट नहीं करूँगी, चूँकि पार्टी इसके ऊपर ऑफिशियली जब अनाउंस करेगी तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, अब पीपीपी जो है उसने आज फैसला किया है और बड़ा मज़ेदार फैसला है। उनकी चट भी मेरी पट भी मेरी, उनका वो बोला है कि हमने जो है वो नहीं बैठना, हमने वज़ारतें नहीं लेनी। लेकिन क्या है, बस ऐसे मतलब गवर्नर दे दें हमें 4, उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत दे दें बस, मतलब एक सदर भी दे दें अभी लंगदा फिरते, और जो है वो ऐसा करें कि फिर जब ये सब आप दे ही रहे हैं तो एक चेयरमैन सेनेट भी दे दें, साथ एक स्पीकर नेशनल असेंबली भी साथ द्वारा दे दें एक हमें मुफ्त में। इतना ही मांगा उन्होंने, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगा। लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे, मतलब आप सुभान अल्लाह बोलें। अब मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती, क्योंकि पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो हिकमत अमली है, वो अभी इस हवाले से सामने नहीं आई है, तो मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। लेकिन ये एक बड़ी बरीक गेम खेली है पीपल्स पार्टी ने। लेट्स सी कि मेरी पार्टी इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। दूसरी बात ये है कि जो जाली फार्म 45 की स्टोरी चल रही थी, उसमें जो दो मतलब बड़ी मज़ेदार किस्म की जो चीज़ें आई हैं। एक तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है वो फॉर्म 45 लेके भागी हुई थी। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, इनके बहुत सारे लोग जो हैं जो फॉर्म 45 घर बैठ के जिन्होंने बनाए हैं जाली फॉर्म 45, और वो जमा भी नहीं करा रहे, और वो सामने भी नहीं आ रहे। अब उनको ढूंढ रहे हैं कि जी फॉर्म 45 लाएं, दें जो आपके पास है वो लाएं, जमा कराएं, ताकि देखें उसके ऊपर क्या गलती है, और जो है आपके मुताबिक आपके साथ धांधली हुई है, वो ये देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आज सुना है कि मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है, कुरैशी साहब की जो बेटी हैं, उन्होंने जाली जो फॉर्म 45 जमा कराए हैं, तो पुट्ठा उनके ऊपर FIR हो गई है। सुनाए, इनका लाज में से यही है, यकीन माने। जिसने ये जाली फॉर्म 45 जबरान इलियास के कहने पर, और ये फैक्ट्री जो बनाई हुई थी ना जाली फॉर्म 45 बनाने की, इन सबको जो है वो FIR दे के अंदर दे देना चाहिए कि ये जो है वो जालसाजी के मुर्तकिब है। दूसरी तरफ अपनी रियाना आंटी, हाँ जी रियाना आंटी, कख नहीं पता उन्होंने, उनको बिल्कुल नहीं पता पोलिंग स्टेशन कितने हैं, उनको कुछ नहीं पता टर्न आउट क्या था, उनको कख नहीं पता कि जो है वो फॉर्म 45 उनके पास कितने हैं, बट वो जीती हुई थी है जी। तो उन्होंने भी जो है वो रिकॉर्ड जमा कराया, और रिकॉर्ड पता क्या जमा कराया, उन्होंने ARY का स्क्रीनशॉट लगा दिया कि जिसमें वो जीत गई थी। कभी कभी ना इनकी बातें सुन के कभी कभी दिल करता है मैनू मारो, है जी, और कभी कभी दिल करता है कि नेड़े को दीवार होवे तो जनाब अंदर से फाड़ ले। कि ये आलम है, अंदाज़ा लगाएं। जिस मुल्क के अंदर इंतशार को शऊर कहा जाता हो ना, और जिस मुल्क के अंदर तब्दीली का नाम इस तरह की जालसाजियाँ और इस तरह की दो नंबरियाँ हों, वहाँ पर फिर मुल्क की सियासत का यही हाल होता है जो इस वक्त हमारा हो रहा है। और हमारा मुल्क जो है वो नाक दे कोके पे और टिकटॉकों के ऊपर जो है वो चल रहा है। सो यही रह गया काम करने वाला, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कौम को करना चाहिए। बाकी पुल वुल क्या करने हैं, क्या बनाने हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, उसके बाद जो KPK है, जो PK होने वाली है, वो PK ही होने वाली है कि गंडापुर शहदपुरी, हाँ जी, वो CM के लिए उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। तो ये इसलिए भी जो है वो पीपल्स पार्टी के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उनका ख्याल था कि PTI को घेर कूर के हम जो है वो बिलावल को वज़ीर आज़म बना लेंगे, बट वो हो नहीं सका। और उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। तो लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया है गंदापुर साहब को, जो है वो शहदपुरी को CM के लिए। तो इसके ऊपर माशाल्लाह मतलब क्या ही कहा जा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बुज़दार, महमूद ख़ान और इस टाइप के जो लोग हैं, ये इसके बाद भी अभी वैसे बनता यही है, आपस की बात है। अगर महमूद ख़ान की परफॉर्मेंस के ऊपर KPK में वोट पड़ सकता है, अगर बुज़दार की परफॉर्मेंस पर पंजाब में वोट पड़ सकता है, तो फिर गंदापुरी है ना अगले अगले, मतलब माशाल्लाह उन्हीं को प्रमोशन मिलनी चाहिए। जो साथ साथ जो है वो तो मुहावरा होता था कि शहद की नहरें बहेंगी, बट यहाँ सच्ची मुच्ची शहद की नहरें बहे कहेंगे। आपको पता ही है गंडापुरी शहद जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसकी किया करते थे। और किस कमाश के आदमी है वो, उनके ऊपर कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा है। वो औरतों की भी इस्मत दरी से लेकर जो है वो बैलेट बॉक्स उठा के भागने से लेकर 9 मई के जो है वो सरगना होने पर। तो गंडापुर साहब आए खुशबू लगा के, मुझे पता लगा है कि लोग तैयारी करके बैठे हैं कि जी आए जी, वज़ीर आला तो पहले बाद में बनेंगे, पहले आए ना ज़रा 9 मई का जो आप हिसाब तो देना आके। जो आप अंडरग्राउंड बैठे हुए, अंडरग्राउंड आपने फितना भी गरी करा ली आपने। KPK के अंदर जो बाय द वे KPK के अंदर तहकीकात शुरू हो गई हैं, और ख़बर यह है कि बहुत सारे ROs के ऊपर जो है वो इतराज़ात हैं। उन्होंने ROs ने नताइज मैनेज किए हैं, और बहुत सारी फुटेजेस आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसके ऊपर पूरे पूरे
बैलेट पेपर्स के जो दत्थे हैं वो या कूड़े के डब्बों में से मिले हैं या वो कहीं पर डिस्कार्ड करके फेंके हुए हैं, वो जो है वो अब सामने आ रहे हैं। और केपीके के मुख्तलिफ हल्कों से बाद में फैफन ने जो रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर मुस्तरद वोट जो है जहां जीत के माध्यम से ज़्यादा है, उन हल्कों में भी अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। और उसके बाद मुझे तो मैं ढूंढ रही हूँ बंदे लाए ज़रा जो कहते होते थे ना कि नवाज शरीफ लाडला है, उसके लिए सहूलतकारी हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन कराने की। ये वो हैं कि जो 7 तारीख को कह रहे थे कि सहूलतकारी हो रही है, कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, नवाज शरीफ को लाने का प्लान है। 8 तारीख को उन्होंने कहा छा गया खान, ऐसे मतलब ले दे गया खान, मान लो वो जीत चुका है। तो उसके बाद 9 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद जो है ना वो इधर मुँह करके कहते हैं हमने हुकूमत बना लेनी है, उधर मुँह करके जब पूछते हैं हुकूमत कैसे बनानी है तो फिर वो कहते हैं कि इमरान बह गया। तो कुछ इस किस्म के हालात वाक़यात चल रहे हैं इनके। अब इसके हवाले से जो है वो क्या होता है ये आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर शहजाद अकबर साहब ने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है गंडापुर की, और उन्होंने कहा कि देखिए ना हमारा मुकाबला जिन लोगों से है, अगर कोई अच्छे लोगों से मुकाबला होता तो हम प्रोफेसर देते, तो इन लोगों से मुकाबले के लिए गंडापुर ही ठीक है। मतलब अंदाज़ा लगाएं, वो खुद कह रहा है कि हमारा सीएम जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक जाहिल गुंडा बदमाश है, और हमने उससे केपीके के लिए सड़कें नहीं बनवानी, हमने केपीके के लिए के स्कूल नहीं बनवाने, हमने अस्पताल नहीं बनवाने, हमने उससे गुंडागर्दी करानी है। ठीक है, केपीके वालों को समझाया था, उनको नहीं समझाई, तो अब भुगतो, होने लगेगा पता वैसे इनके साथ होता क्या है। दूसरी बात जो एंड पे हमने बात करनी है वो ये है कि इमरान खान ने आज बहुत सारे टाइगर सहाफ़ी ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान जो जाली खबरों के ऊपर, फेक प्रोपेगंडे के ऊपर जो करोड़ों रुपए कमाता रहा है, जिसको बड़ा वो उसको उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, फिर उसकी ज़बान को कुछ हो गया, फिर उसके दिमाग को कुछ हो गया, चंगा भला अपनी उसी हरकतों पे वो बिल्कुल कायम है और वही हरकतें वो दोबारा दोहरा रहे हैं। और अब उन्होंने कल गालिबन व्लॉग भी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बनी गाला शिफ्ट भी कर दिया इमरान खान को, और सब बातचीत भी हो गई है, सारा कुछ हो गया। उसको शाहीन सबाई साहब, वो तो मैं पता ही है, वो ज़हनी मतलब मसला है, उन्होंने भी इस तरह की गुफ्तगू, और उसके ऊपर पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ आए उनके। और उसको आज इमरान खान ने जो है वो मुंह के ऊपर चपेड़ मारी है बता के सहाफ़ियों के, और आज जेल में वो मौजूद भी थे, जो बनी गाला पहुँचा बैठे थे उसको, वो आज जेल में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी की ना मुलाकात हुई है, जो हम कह रहे थे कि इसके साथ कोई मिलना भी नहीं चाहता। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में हूँ, मैं तो कोई बनी गाला मुझे शिफ्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ जो है मज़े की बात यह है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि उसको बनी गाला शिफ्ट करे, दूसरी तरफ पिंकी पीनी ने पिटीशन डाली हुई है कि नहीं जी मुझे बनी गाला से दोबारा डयाला भिजवा दे। ओ भाई खुदा दा वास्ता है ਤੁਹਾਡਾ मतलब आपकी कौन सी बात पे बंदा एतबार करे। ये नौसरबाजों का टोला है जिसने इस पूरे पाकिस्तान को घुमा के रख दिया है, और जब तक ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।